पूर्ण विषय का प्रारंभ कर दिया है और वह है भगवान नाम का जप। पतंजलि इस सूत्र पर अधिक नहीं कहते, उनकी योग प्रणाली कुछ भिन्न है, अष्टांग योग है, लेकिन फिर भी पतंजलि ने यह एक जो छोटा सा सूत्र कहा है, तद जपः तदर्थ भावनम, यह इतना महत्वपूर्ण है, इतना ऑथेंटिक है कि इसका उल्लेख आप सभी सर्वत्र पाएंगे। आधुनिक युग में जितने भी लोगों ने जप के संबंध में जो भी कुछ कहा है, वह इसी सूत्र को लेकर कहा। और हमने देखा था, इसका शाब्दिक अर्थ तो आसान है। इसका अर्थ है भगवान के नाम के जप से, तत् जपः, तत् यानी ओंकार। इसके पहले आपने देखना पड़ेगा, तस्य वाचकः प्रणवः, भगवान का वाचक नाम है प्रणव, ओंकार। और ओंकार का जप, उसके जप से और उसकी भावना से समाधि शीघ्र होती है। यह इसका शाब्दिक अर्थ पूरा लेना पड़ेगा। और मैंने कहा था कि इस जप के महत्व को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये जो जप योग है, इसके अंदर, इसके विस्तार में जाना पड़ेगा। वैसे इस शब्द, इस सूत्र की व्याख्या करते हुए स्वामी विवेकानंद तो आसानी से कहते हैं और केवल इतना मात्र कहकर वे संतुष्ट हो जाते हैं कि जैसे संस्कार होंगे उसके अनुसार हमारी सिद्धि होती है, और संस्कार क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होकर अव्यक्त भाव धारण करते हैं इत्यादि। और वे कहते हैं कि ओम शब्द का मनन तो करोगे ही, साथ ही साथ उसके अर्थ पर का भी मनन करो, कुसंग छोड़ दो, क्योंकि बुरे घाव के चिन्ह अभी भी तुम में बने हुए हैं इत्यादि। स्वामी विवेकानंद सत्संग और जप के महत्व पर अपने विचार मात्र व्यक्त करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें थोड़ा गहराई में इसके अर्थ के संबंध में विचार करना होगा। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है, जो मैंने पिछली बार पढ़ा था, परमात्म चैतन्य परम अथवा दिव्य भाव के रूप में अभिव्यक्त होता है। स्वामी जी कहते हैं कि जो परमात्मा सच्चिदानंद है, ब्रह्म है, चैतन्य स्वरूप है, जो अनभिव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड ब्रह्म है, वह सबसे पहले भाव के रूप में अभिव्यक्त होता है। यह भाव पुनः दिव्य शब्द के रूप में अभिव्यक्त होता है, और यह भाव एवं शब्द वस्तुतः एक ही हैं। शब्द भाव का बाह्य रूप मात्र है, दोनों अभिन्न हैं। शब्द के बिना विचार और विचार के बिना शब्द असंभव। यह है मूल सिद्धांत मंत्रशास्त्र के अनुसार। उनके अनुसार सर्वप्रथम निर्गुण निराकार अव्याकृत ब्रह्म ही था। तो यह तो वेदांत भी मानता है, एक निर्गुण निराकार अव्यक्त ब्रह्म, केवल एकमात्र यही एक सत्ता है और कुछ नहीं है। और उसके बाद माया के द्वारा इसमें मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं। सांख्य कहते हैं कि एक पुरुष है और प्रकृति है, प्रकृति त्रिगुणात्मक है, और इस प्रकृति के मॉडिफिकेशन से जगत उत्पन्न होता है। लेकिन मंत्र शास्त्र कहता है
कि सर्वप्रथम तो निर्गुण निराकार अव्याकृत ब्रह्म चैतन्य प्योर कॉन्शियसनेस रहती है। यह प्योर कॉन्शियसनेस, इसमें क्या होता है, सृष्टि के पूर्व एक वाइब्रेशन, एक स्पंदन, थोड़ी सी हलचल, जस्ट ए वाइब्रेशन, इसको स्फोट या शब्द ब्रह्म कहते हैं। वाइब्रेशन जब हुआ, थोड़ा सा उसमें हलचल हुई, इसको कहा शब्द ब्रह्म या नाद ब्रह्म। तो जो ब्रह्म है, ब्रह्म चैतन्य, उसका ही रूप नाद ब्रह्म। जो ब्रह्म चैतन्य है वह अव्यक्त रूप और नाद ब्रह्म व्यक्त रूप, पर यह भी बहुत सटल, खूब सूक्ष्म। इस आदि स्पंदन से के नित्य संयुक्त दो भाग होते हैं, यानी वही जो कहा, एक तो शब्द चैतन्य और शब्द ब्रह्म। यह तो एक ही शब्द के दो रूप हैं। सच पूछा जाए दोनों में अंतर करना बहुत कठिन। हम यह क्यों कहते हैं? इसलिए कि हमें बताना है कि जगत की सृष्टि कैसे हुई। एक ब्रह्म था, केवल चैतन्य सत्ता थी, उसमें स्पंदन हुआ, वह हो गया शब्द ब्रह्म, और उस स्पंदन से सारे जगत की उत्पत्ति हुई। यही नाद ब्रह्म विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तथा स्थूल स्पंदनों तरंगों में विभक्त हो जाता है। और आधुनिक युग में मॉडर्न साइंस हमें बताता है कि कितने प्रकार के वाइब्रेशंस, कितने प्रकार के स्पंदन, वेव्स हो सकती हैं। यह भी हम देखने का प्रयत्न किया। और इन स्थूल और सूक्ष्म स्पंदनों से या तरंगों से स्थूल जगत एवं सूक्ष्म जगत का निर्माण होता है। यह है शब्द ब्रह्म के अनुसार, जिसकी बात ये कही गई, इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड एंड वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। यानी ये शब्द और ब्रह्म चैतन्य उसके बाद सभी स्तरों पर विद्यमान रहते हैं, किसी न किसी रूप में। दो सत्ताएं सर्वत्र विद्यमान रहेंगी, शब्द और ब्रह्म, क्योंकि उन दोनों से ही जगत की सृष्टि हुई है। दोनों एक साथ रहेंगे। उच्चतम स्तर पर शब्द और चैतन्य के रूप में, अभी हमने देखा। मन के स्तर पर शब्द और अर्थ या भाव के रूप में। प्रत्येक शब्द का कोई अर्थ होगा, कोई भाव होगा, कोई मीनिंग होगा। कोई भी शब्द बिना अर्थ या भाव के नहीं रह सकता। और स्थूल स्तर पर नाम और रूप के रूप में। स्थूल जब स्तर पर आ गए, सूक्ष्मतम चैतन्य स्तर पर हमने देख लिया, वहां पर शब्द और शुद्ध चैतन्य। सूक्ष्म या मन के स्तर पर नाम, शब्द और भाव या अर्थ के रूप में। और जब स्थूल स्तर पर आए तो नाम और रूप में, नेम एंड फॉर्म। तो मंत्र शास्त्र के अनुसार यह है जगत की सृष्टि का क्रम। जगत की सृष्टि सच्चिदानंद चैतन्य ब्रह्म से हुई, लेकिन ब्रह्म के साथ उसमें स्पंदन हुआ, शब्द उत्पन्न हुआ, शब्द के साथ भाव हुआ, और इससे सारे जगत की सृष्टि हुई। अब मॉडर्न साइंस क्या बताता है? मॉडर्न साइंस भी करीब करीब इसी कंक्लूजन पर आ रहा है, केवल वह चैतन्य पर नहीं आ पा रहे। मॉडर्न साइंस कहता है कि यह सारा जो जगत है यह मॉलिक्यूल से बना हुआ है, परमाणु अणु से बना हुआ है। अब अणु को उन्होंने ब्रेक कर दिया और कहा नहीं, मॉलिक्यूल जो हैं
वो एटम से बने हुए हैं। ये एटम को फिर ब्रेक किया, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बने हुए। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को भी ब्रेक किया, तोड़ा, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और कितने होंगे, जो भी होंगे नाम अब मैं नहीं जानता। आजकल के युग में बहुत सारे नए नए बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए, और उसके आगे वे उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। अब वे कहते हैं कि जो सबसे छोटा अणु का भी परमाणु है, परमाणु का भी परमाणु जो है, उसको हम पार्टिकल भी नहीं कह पाते, उसको हम एक अणु या परमाणु नहीं कह पाते, क्योंकि कभी तो वह एक तरंग के रूप में व्यवहार करता है, कभी वह एक पार्टिकल के रूप में व्यवहार करता है। वेव एंड पार्टिकल, उसका डिलेमा। अधिक लोगों का कहना है कि अधिकांश सब कुछ वेव्स ही हैं, पार्टिकल्स हैं भी कि नहीं, यही नहीं मालूम। कुछ शक्ति तरंगे हैं, कुछ अत्यंत तीव्र गति से वे चल रही हैं, इसके कारण हमें लगता है कि यह स्थूल पदार्थ है। उनका कहना है कि यह जो आपको स्थूल दिखा रहता है, ये लकड़ी, ये मेटल, ये प्लास्टिक, ये सब जो स्थूल वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ये इसलिए दिखाई दे रही हैं कि यहां पर अंतर में, अंदर भीतर एनर्जी पार्टिकल्स हैं। एनर्जी पार्टिकल्स, वे शक्ति के मानो पार्टिकल्स हैं, वो बड़ी तेजी से घूम रहे हैं, और इतनी तेजी से घूमने के कारण स्थूलता का हमें भान होता है। तात्पर्य यह है कि आधुनिक विज्ञान भी यह मानने लगा है कि सारा जगत स्थूल पदार्थ से शायद नहीं बना है, वह सूक्ष्म एनर्जी पार्टिकल से बना है, और यह भी कभी वेव्स में है, स्पंदनों के रूप में, मूवमेंट के रूप में अधिक है। वेव्स का मूवमेंट, एनर्जी पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। तो वे लोग भी यहां तक आकर कहते हैं, उसके आगे नहीं जा पाए। अल्टीमेट यूनिटी, अल्टीमेट यूनिट ऑफ एक्जिस्टेंस क्या है, उसके बारे में वे अभी भी कुछ अंतिम निर्णय पर नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, अब इस विषय को दूसरे प्रकार से समझने का प्रयत्न करें। हम जो ये देखते हैं, हमारा जो दर्शन होता है, हमारा जो अनुभव होते हैं, वे क्या हैं? विज्ञान हमें बताता है कि लाइट वेव्स आती हैं, हमारे नेत्र में घुसती हैं, हमारे रेटिना पे पड़ती हैं, और रेटिना के ऊपर कुछ रिएक्शन होता है, और वहां से फिर एक नर्व करंट जाता है, वो भी एक वेव के रूप में जाता है, एक तरंग के रूप में जाता है, और वह मस्तिष्क में जाकर वह तरंगों का ही कार्यक्रम वहां पे होता है। वहां पर मैटर है अवश्य, लेकिन जो भी हमारे सारे संवेदन हैं, ये सब के सब तरंगों के द्वारा ही होते हैं, वेव्स ही होती हैं। नर्व करंट बोलते हैं, तो नर्व करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो ये क्या है? ये भी इलेक्ट्रिकल वेव ही है। सूर्य से जो रश्मि हमारे पास आती है, प्रकाश आ रहा है, वह क्या है? लाइट वेव्स हैं, उसकी एक वेलोसिटी है। हम जो सुन रहे हैं, साउंड वेव्स हैं, इसकी वेलोसिटी है। सर्वत्र जो भी कुछ हो रहा है, सब वेव्स। कुछ वेव्स हैं जो हम देख नहीं पाते, उसका अनुभव नहीं कर पाते। हम इस कुर्सी को देख रहे हैं इसलिए कि इसमें विभिन्न रंग हैं। ये विभिन्न रंगों की वेव्स आकर हमारे आंखों में पहुंचती हैं। हम ये 7 रंग तो देख सकते हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, ये जो वेव्स हैं, यानी 7 रंगों के स्पेक्ट्रम के बाहर की वेव्स हैं, उनको हमने नहीं देख पाते, लेकिन वह भी हैं तो वेव्स, वह हैं तरंगे हैं। अब मस्तिष्क की बात ले लीजिए, हमारे विचार क्या हैं?
ये भी सूक्ष्म तरंग है, और हम उसको जानने का प्रयत्न कैसे करते हैं? एक ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, एक इलेक्ट्रोड लगाकर मस्तिष्क में आप विचार कीजिए, आंखें खोलिए, आंखें बंद कीजिए, तो यहां कुछ तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, उनको वहां पर रिकॉर्ड किया जाता है। हृदय में जो कुछ हो रहा है उसको भी तरंगों के रूप में, वेव्स के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। तो आधुनिक विज्ञान भी कह रहा है कि हमारे जितने संवेदन होते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारा जो मानसिक चिंतन होता है, ये सब का सब तरंगों के रूप में है, वेव्स के रूप में। इस दृष्टि से हम कहते हैं कि जगत शब्दमय है। शब्दमय यानी तरंगो, इट इज फुल ऑफ वेव्स, दैट इज द आइडिया। और एक मंत्र क्या है? मंत्र भी एक शब्द है जिसकी तरंगें एक विशेष रूप से पैदा होती हैं। और जिस प्रकार आज के युग में हम रिमोट कंट्रोल से कुछ चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, यहां बैठे हैं, दूर बैठे हैं, और टीवी है, हमने दबाया और टीवी को ऑफ कर दिया, दबाया और चैनल चेंज कर दिया, ये कैसे होता है? वेव्स के कारण ही तो होता है कि और कोई किसी कारण से? यहां से दबाया, कुछ वेव्स हैं, कुछ तरंगे हैं, वे जाकर वहां पर एक टर्मिनल है, उसको वे स्ट्राइक करती हैं और बदल जाता है। तात्पर्य यह है कि समस्त जगत इस शास्त्र के अनुसार, आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी यह कहा जा सकता है, बताया जा सकता है कि अंततोगत्वा समस्त जगत की सृष्टि तरंगों के माध्यम से हुई है। और जब तरंगों के माध्यम से हुई है, और जिस प्रकार हम तरंगों को अन्य तरंगों के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल से हम कुछ भी चीज कंट्रोल कर सकते हैं। यहां बैठे बैठे एक दूर वाला रोबोट हो, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। न जाने कितनी चीजें आजकल कर सकते हैं। एक सैटेलाइट को यहां बैठे बैठे हम रिमोट कंट्रोल से, तरंगों के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मंत्र शास्त्र भी कहता है कि देखो भाई, यह जो मंत्र है यह भी एक रिमोट कंट्रोल के समान है। इसकी एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी है, और इस फ्रीक्वेंसी को अगर आप विशेष ढंग से उसका उपयोग करो तो आप सारे जगत को, पहले अपने को, सारे जगत को, सबको कंट्रोल कर सकते हो, नियंत्रित कर सकते हो। यह है मंत्र शास्त्र का सिद्धांत। इसको अगर हम एक बार समझ ले तो हम समझ जाएंगे कि मंत्र को इतना महत्व क्यों दिया गया। दूसरा महत्व दिया गया है जो स्वामी विवेकानंद बार बार कहते हैं, इस मंत्र प्रत्येक शब्द के साथ एक भाव जुड़ा हुआ है, एक अर्थ जुड़ा हुआ है। जैसे गाय, गाय शब्द, तो गाय के पीछे एक भाव वगैरह जुड़ा हुआ है। अवश्य जो व्यक्ति हिंदी नहीं जानता उसके लिए उस अर्थ का कोई मीनिंग, शब्द का कोई मीनिंग न भी होवे, लेकिन फिर भी उसके पीछे कोई न कोई भाव जुड़ा हुआ है। और वह जब फलीभूत होने की कंडीशन यह है कि उसके साथ में अगर उसका अर्थ का चिंतन करेंगे तो वह तेजी से फलीभूत होता है। इसी को कहते हैं तद अर्थ भावनम। अब आगे चलें। यह तो हो गया जिसे मैंने कहा थियोरेटिकल पार्ट ऑफ इट। अब इसका जो व्यावहारिक पक्ष है उसको देखने के बाद की बात करें। यह जो वाणी है, अब हम आते हैं, हम मंत्र पर आते हैं। मंत्र का अर्थ है स्पीच, वाणी से कुछ उच्चारण करना, शब्द का उच्चारण करना। तो इस शब्द के जो शब्द शास्त्र है, मंत्र शास्त्र, उनके अनुसार उनका कहना है कि वाणी के विभिन्न स्तर होते हैं। कौन से स्तर होते हैं? वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा, या परा, पश्चंती, वैखरी और मध्यमा और वैखरी। एक तो है वैखरी जो हम बोलते हैं, हमने बोला, एक शब्द बोला, इसको हम बोलते हैं वैखरी। दूसरा है वाणी, मध्यमा। वाणी केवल विचार के रूप में जब विद्यमान रहती है, हमने सोचा कि मैं कुछ बोलूंगा, या हम मन ही मन कुछ बोल रहे हैं,
हम लोग बहुत बोलते हैं, मन ही मन बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। जब वह व्यक्त नहीं हुआ तब उसको कहेंगे मध्यमा। और वाणी के पूर्व में बीज के रूप में जो रहता है उसको कहते हैं पश्यन्ति। वाणी व्यक्त नहीं हुई है, विचार के रूप में भी नहीं है। विचार में यानी पूरा एक सेंटेंस मन में फॉर्म हो गया लेकिन आपने व्यक्त नहीं किया, वो होता मध्यमा। और उसके पहले बीज के रूप में जब रहती है, अव्यक्त रूप में, अनभिव्यक्त रूप में, मन में भी नहीं उठा, उसको कहते हैं पश्यन्ति। और जब सर्वव्यापी अव्यक्त शब्द ब्रह्म के रूप में रहती है, जब हमने कहा कि शब्द ब्रह्म से ही सारी सृष्टि हुई, सारा वाणी उठी है, उसको कहते हैं परा। परा के रूप में वाणी ब्रह्म ही है। वाणी और ब्रह्म एक है, शब्द और ब्रह्म एक है। जो अभी हमने कहा शब्द ब्रह्म, उसको हम कहते हैं परा। वह मन में एक भाव के रूप में आता है, उसके बाद मन में वाणी के रूप में अभिव्यक्त होता है, और उसके बाद शब्द के रूप में अभिव्यक्त होता है। ये 4 लेवल हैं। आधुनिक विज्ञान फिजियोलॉजी के अनुसार भी कुछ ऐसी बात है। फिजियोलॉजी के अनुसार क्या है, एक तो स्थूल वाणी है, हम बोले मुंह से आवाज निकल गया। स्थूल वाणी के रूप में भी मस्तिष्क में वाणी पैदा होती है, ये भी बात है। अगर कभी कभी क्या होता है, यहां पर जबान का पैरालिसिस हो गया, वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस हो गया, आप बहुत बोल नहीं सकेंगे। मन में सारे विचार हैं, सारी वाणी बोल रहे हैं, संभवतः आप लिख सकेंगे लेकिन बोल नहीं सकेंगे। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, फिजियोलॉजी के अनुसार 2 प्रकार की वाणी है, रिटन स्पीच एंड स्पोकन स्पीच। अब लिखा जाता है और स्पोकन बोल सकते हैं। 2 प्रकार की वाणी, रिटन स्पीच एंड स्पोकन स्पीच। और कई रोग ऐसे भी हैं कि बोलने की क्षमता तो चली जाती है लेकिन आदमी पढ़ सकता है, सुन सकता है। और कई ऐसे भी रोग हैं कि व्यक्ति समझ सकता है क्या वस्तु है, ये क्या है, समझ गया क्या है, किस काम में आता है, ये भी किस काम में आता है तो वो उठा के मुंह पे लगा लेगा। इसका नाम क्या है, नहीं, नाम नहीं आ रहा है, तो ये किताब है, इमीडिएटली कहेगा नहीं। एक चम्मच है, नहीं, बोलो नाम, बोलो, नाम नहीं आ रहा है। फिर कहेंगे ग्लास है, हाँ हाँ हाँ, वो पता नहीं। ऐसे कई रोग हैं जहां पर ब्रेन के अंदर वाणी जहां पैदा होती है, उसका उस पर प्रभाव होकर नाम नहीं ले पाएगा। तात्पर्य यह है कि वाणी के भी विभिन्न स्तर हैं, और इसलिए कहा कि केवल मुंह से अगर वाणी बोलें और मन में अगर विचार न उठें, भाव न उठें, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। अब मंत्र को लीजिए। अब हम धीरे धीरे इसके व्यवहारिक पक्ष पर विचार कर रहे हैं। मंत्र का अर्थ क्या, मननात् त्रायते। मंत्र क्या है, जो मनन करने से त्राण करता है। मनन करने से, विचार करने से जो त्राण करता है, यानी वो मोक्ष प्राप्त करता है या आपकी मुक्ति करता है, आपके दुख कष्टों को दूर करता है मनन के द्वारा, यानी मनन इंपॉर्टेंट हो गया। वैसे मंत्र शास्त्र, विशेषकर तंत्रों का एक विशेष योगदान है मंत्र के संबंध में। वे कहते हैं एक तो होती है मंत्र शक्ति, मंत्र तत्व। प्रत्येक शब्द का अपना एक पावर होता है, जैसे ओम है, राम शब्द है, जीसस शब्द है, ये अलग अलग जो मंत्र हैं उनकी अपनी अपनी शक्ति होती है। मंत्र में चाहे आप उसको मनन करो या न करो, अपनी मंत्र की शक्ति भी रहती है। दूसरी है गुरु शक्ति। अगर गुरु एक पावरफुल गुरु से प्राप्त हुआ, अगर कोई श्री राम कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष वह अगर मंत्र देवें तो बहुत पावरफुल, तो उसमें गुरु शक्ति भी जुड़ी हुई है।
तीसरी देव शक्ति या देव तत्व, जिसका मंत्र है, राम का मंत्र है तो भगवान राम, हनुमान जी का मंत्र है तो हनुमान जी, ओंकार यानी सच्चिदानंद ब्रह्म, तो उनका भी एक प्रभाव रहता है, वो रहता है। चौथा है जिसे मंत्र मिला वह तत्व, साधक तत्व। अगर साधक उच्च कोटि का हो, उत्तम अधिकारी हो, तो तत्काल उसका प्रभाव पड़ता है। मंत्र सुनते ही सिद्धि हो सकती है। कहते हैं अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक को अहम ब्रह्मास्मि मंत्र सुनाया। राजा जनक उस समय घोड़े की पर बैठने ही वाले थे, एक पैर उसके सैडल पर रखा हुआ था और वह ऊपर चढ़ने वाले थे, वैसे के वैसे खड़े रह गए, वहीं समाधि हो गई। तो उत्तम गुरु, उत्तम शिष्य और उत्तम मंत्र तत्काल प्रभाव पड़ता है। और चौथा है साधना, पांचवा है साधना तत्व। चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, अगर कठोर परिश्रम करे तो वह मंत्र शीघ्र सिद्ध होता है। तो ये अनेक तत्व मंत्र के साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन मंत्र का अर्थ है मननात् त्रायते, मनन के द्वारा जो उद्धार करे उसे मंत्र कहते हैं। इसे मंत्र को कैसे देखना चाहिए? ये मानो एक बीज है, दिखता छोटा सा है, आप जमीन में डालो तो बड़ा वटवृक्ष बन सकता है। वटवृक्ष का बीज तो बहुत छोटा है, बड़ा वटवृक्ष हो सकता है। लेकिन उसके लिए जमीन में डालना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, उसको नर्चर करना पड़ेगा। जब बड़ा होगा तो उसको चारों तरफ से उसकी रक्षा करनी होगी, तब आगे जाकर वह एक बहुत बड़ा वृक्ष बन सकता है। अब इस मंत्र को कैसे दूसरे प्रकार से देख लें तो गन्ने का एक खेत है, उसमें गन्ना तो है, उस गन्ने से आपने रस बनाया, रस में चीनी तो है, उस रस से आपने गुड़ बनाया, उसमें भी मिठास आई, लेकिन उसमें भी काफी इम्प्यूरिटीज मिली हुई हैं। उसके बाद उसको आपने साफ किया, शक्कर बनाई और भी प्यूरिफाई हुआ, और अंत में उसके अंदर से आपने मिश्री बनाई, सबसे प्यूरिफाई किया। तो जो चारों तरफ फैला हुआ गन्ने के अंदर रस था, जब वो कंडेंस होकर मिश्री हुआ, वह उसका सार हुआ। ठीक इसी प्रकार से एक मंत्र एक महान भाव राशि का एक सेंट्रलाइज्ड कंडेंस्ड फॉर्म होता है। श्री रामकृष्ण बड़ी सुंदर ढंग से इसको समझाते हुए कहते हैं कि वेदों का लय गायत्री में होता है। यानी वेदों में जो महान ज्ञान राशि है बिखरी हुई है, बहुत सी ज्ञान राशि है, उसका लय, उसका मर्जर किसमें होता है? यानी उसको अगर आप कंडेंस कर दें तो गायत्री मात्र से काम चल जाएगा। गायत्री में जो कहा गया है वह समग्र वेदों में उसका विस्तार है। गायत्री का लय ओंकार में होता है। श्री रामकृष्ण इस तरह के, मैंने एक बार आप लोगों को बताया था यहां पर, संभवतः उसको दूसरे ढंग से लीजिए। एक ओंकार शब्द पर इसके ऊपर मांडुक्य उपनिषद लिखा गया, 12 मंत्र। एक ओम शब्द पर 12 मंत्र विस्तार हुआ। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद, 12 उपनिषद। इन 12 मंत्र 12 श्लोक कह लीजिए या मंत्र कह लीजिए, एक ओम के 12 श्लोक हुए। इन 12 श्लोक के ऊपर गौड़पादाचार्य ने कारिका लिखी, मांडुक्य कारिका। कई श्लोक हो गए, उस पर शंकराचार्य ने अपनी टीका लिखी और विस्तार हुआ, और उसके ऊपर शंकराचार्य की टीका के ऊपर आनंदगिरी का भाष्य और भी बहुत सारी व्याख्याएं इत्यादि हुई। तो क्या हुआ?
एक ओंकार शब्द का इतना विस्तार हुआ। तात्पर्य यह कि जितना भी ज्ञान है वो एक ओंकार के अंदर निहित हो गया। इस ओंकार को जब जप करेंगे तो धीरे धीरे यह मैनिफेस्ट होता है और अंत में चरम ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो यह हुआ फिलॉसफी ऑफ मंत्र शास्त्र। अब थोड़ा सा देखें कितने प्रकार के मंत्र हैं। कई प्रकार के मंत्र। एक तो जैसा कहा हमने एक एकाक्षर मंत्र है, ओम सबसे छोटा। उसके बाद सैकड़ों हजारों मंत्र हैं। राम है, ओम नमः शिवाय है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बढ़ गए और भी बड़ा हो गया। क्रिश्चियनिटी में भी है, लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी ए सिनर, ये एक मंत्र है। और इसका बड़ा सुंदर वर्णन मैंने आपको का उल्लेख किया था। एक सुंदर बुक है, द वे ऑफ ए पिलग्रिम, बड़ी सुंदर किताब है, द वे ऑफ ए पिलग्रिम। उसमें कहानी ऐसी है कि एक ईसाई क्रिश्चियन एक चर्च में जाता है, वहां पर सरमन हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, और प्रवचन में उसने सुना कि वहां पर बाइबल में पढ़ा गया कि वहां पर सेंट पॉल या सेंट पीटर कोई कह रहे हैं, प्रे विदाउट सीजिंग, बिना रुके प्रार्थना करो। और इस व्यक्ति के मन में प्रश्न उठता है कि कैसे कर सकते हैं बिना रुके, यानी रात को भी नहीं रुकना, दिन को चलते हुए भी सब समय मंत्र का जप करो। इसके मन में प्रश्न उठा। वह इधर उधर लोगों के पास गया, किसी ने उसको उत्तर नहीं दिया ठीक से। उसके बाद एक गुरु के पास गया, उसने कहा कि इसको आप समझा दीजिए। एक संत थे, उन्होंने कहा कि ये लो मेरे से जपमाला, और वो कमरे में जाओ, कुटिया है, वहां जाकर बैठकर ये मंत्र देता हूं मैं, ओ लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी ए सिनर। इस मंत्र का तुम जप करो और इस माला से काउंट करो। कितना करना है? 3000 बार दिन भर में। आदत नहीं थी। एक माला लिया, लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी, लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी, लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी, लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी। ऐसा करता गया। बड़ा कष्ट हुआ। पहले दिन हाथ दुखने लगा, उसको 4-6 घंटे लग गए करते हुए। 15 दिन तक किया। उसके बाद गुरु के पास पुनः गया। गुरु ने कहा अब 3000 किया था, अब 6000 बार करो। 6000 बार किया तो वो रात को करते करते सो गया। आखिरी में 11 बजे तक करते करते आखिरी में जब 6000 पूरे हुए तब सोया। और जब उठा तो उसने देखा कि जब तो चल रहा है, लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी। जब वो उठा तो ऑटोमेटिक चल रहा है। उसके प्रश्न का समाधान हो गया। प्रे विदाउट सीजिंग, बिना रुके कैसे जप करना, उसके मन में बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इस तरह से करना। अगर मैं इस प्रकार करूंगा तो रात को सोते हुए भी मन ही मन जप चलता रहेगा। इस प्रकार से यह बात उसके मन में स्पष्ट रूप से हो गई। अब आइए इस सूत्र पर विचार करें। यहां पर कहा गया है, ये हमने पूरा वर्णन कर लिया, जब शास्त्र क्या है, मंत्र कैसे होते हैं, क्या होते हैं। अब यहां पर देखिए क्या कहा गया है। पहले यहां पर कहा है कि प्रणव जो है वह भगवान का वाचक है। तद जपः तद अर्थ भावनम के पहले तस्य वाचकः प्रणवः। भगवान का शब्द नाम जो है भगवान का वाचक है। ओंकार जो है वह तस्य वाचकः प्रणव, ईश्वर का वर्णन हो गया। इसका वाचक इंडिकेटर है प्रणव। श्री रामकृष्ण और एक भक्त के साथ वार्तालाप यहां पर करें। एक भक्त कहते हैं कि अनाहत शब्द अंदर बाहर सदा हो रहा है। इस पर श्री रामकृष्ण कहते हैं कि शब्द होने से क्या हुआ, शब्द का कोई प्रतिपाद्य तो होना चाहिए। तुम्हारे नाम से क्या आनंद होता है? तुम्हें देखे बिना 16 आनंद नहीं होता। तब भक्त कहते हैं
कि शब्द ही ब्रह्म है, सदा अनाहत शब्द भीतर हो रहा है। श्री राम कृष्ण ने कहा कि शब्द होने से क्या हुआ, उसके पीछे का एक प्रतिपाद्य होता है। तुम्हारा नाम लेने मात्र से क्यों, तुमसे मिलना, तुम सामने आओ, तुमको भोजन कराएं, तुमसे मिलें, तब तो आनंद होगा। तो एक शब्द होता है, उसका प्रतिपाद्य एक सत्ता होती है, भाव होता है। लेकिन वे भक्त कहते हैं कि नहीं, ये शब्द ही ब्रह्म है, यह एक ही है, शब्द ही ब्रह्म है। श्री रामकृष्ण कहते हैं अच्छा, आपका ऋषियों का सिद्धांत है, इसे भी मान लिया। तो एक सिद्धांत है शब्द ही ब्रह्म है। यहां पतंजलि का सिद्धांत है कि शब्द ब्रह्म का वाच्य है, ईश्वर का वाच्य है। और एक तीसरा सिद्धांत है कि शब्द जो है वह ब्रह्म से भी बड़ा है। मैंने कहानियां सुनाई थी, फिर और सुनाए, जो नहीं आए उनको। शब्द क्या वो ब्रह्म से बड़ा है? शब्द क्या ईश्वर से बड़ा है? राम का नाम राम से भी बड़ा। क्यों? अरे हनुमान जी तो भगवान का नाम लेकर पार हो गए, समुद्र को पार गए नाम की शक्ति से, और स्वयं भगवान राम को पुल बनाकर पार होना पड़ा। और जब रुक्मिणी जी श्री कृष्ण को तोला जा रहा था तो बहुत सारा धन एक पड़ले में रखा और एक तरफ कृष्ण को रखा, हीरे जवाहरात कुछ भी रखे, लेकिन श्री कृष्ण तो हल्के ही रहे। तो उसके बाद में एक तुलसी पत्रे पे श्री कृष्ण का नाम लिखकर उस पड़ले पर रखा, तो श्री कृष्ण हल्के हो गए। यानी श्री कृष्ण का नाम जो है वो श्री कृष्ण से भी भारी। तो तीसरा सिद्धांत ये, एक सिद्धांत नाम और नामी अभेद, दूसरा सिद्धांत कि नाम नामी का वाचक है, और तीसरा सिद्धांत कि नाम नामी से भी बड़ा है। और अगर यह विश्वास होवे तो विश्वास के बल के पे व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हम लोग श्री रामकृष्ण वचनामृत में पढ़ रहे थे कि विभीषण ने एक व्यक्ति के गांठ में कपड़े में एक कुछ बांध दिया और उसके हाथ में दे दिया कि ले जाओ और तुम समुद्र पे चले जाओ, तुम डूबोगे नहीं। वो चला जा रहा था, उसके मन में आया कि देखूं कि क्या है। जब खोल के देखा तो उसमें एक तुलसी पत्ते के ऊपर राम लिखा हुआ था। उसने सोचा अरे बस यही, और सोचा कि डूब गया। विश्वास के बल पे, राम नाम के बल पे क्या नहीं हो सकता। और उपनिषदों में, कठोपनिषद में ओंकार को श्रेष्ठ आलंबन कहा गया। वहां पर एक दूसरा वर्णन है, प्रणवो ही धनु शरो ही आत्मा ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते। वहां पर कहा गया कि प्रणव क्या है? प्रणव धनुष है, और शर तीर क्या है? आत्मा, और ब्रह्म लक्ष्य है। आत्मा का ब्रह्म के साथ, परमात्मा के साथ यूनियन कराना, यह है लक्ष्य। और उसका कैसे करना? प्रणव के द्वारा। प्रणव मानो वह धनुष है, वह वेग है जिसके द्वारा आत्मा जाकर परमात्मा से मिल जाएगा। और फिर आगे कहा गया, एतद आलंबनम श्रेष्ठः एतद आलंबनम परम एतद आलंबनम ज्ञात्वा यो यदिच्छसि तस्य तत्। यह श्रेष्ठ आलंबन है, यह आलंबनम श्रेष्ठ और परम आलंबन। आलंबन यानी सपोर्ट, मीन्स है, जिसके द्वारा आलंबन यानी यहां वाचक के रूप में। और भी आगे कहा गया, सर्वे ये वेदा यद पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओमिति एतत्। यहां पर तो इसको परम पद की संज्ञा ही दे दी। एक जगह तो आलंबन कहा गया, ए मीन्स कहा गया, और दूसरी जगह उसको एंड कहा गया। ओम को ही एंड और ओम को ही मीन्स कहा गया। इतना अधिक महत्व दिया गया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यह ओंकार शब्द समस्त शब्द शास्त्रों का सार है। और उसको बताने वो कहते हैं कि अ का उच्चारण अ उ म, इसके 3 शब्द हैं। अ का उच्चारण अ गले से होता है, उ मुंह के भीतर, और म
ओष्ठ पर आके बंद हो जाता है। तो जितना भी साउंड प्रोड्यूसिंग सिस्टम है सारे का सारा ओम शब्द के उच्चारण से संबंधित है। इसलिए इसे कहा गया सभी शब्दों का सार, सर्वश्रेष्ठ सार। अब पतंजलि कहते हैं इसका जप कैसे करो। तद जपः तद अर्थ भावनम। लेकिन श्री रामकृष्ण ने बड़ी स्पष्ट भाषा में जप की पद्धति का वर्णन किया है और उसको हमें बड़ी गहराई से समझना चाहिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं जप करो निर्जने, निःशब्दे, एक मने, अनुराग पूर्वक। बंगाली में कहा निर्जन, एकांत में जाकर जप करना चाहिए, जहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, कोई वहां पर व्यवधान नहीं हो, कोई आपको डिस्टर्ब न करे। निर्जन में, निःशब्दे, मन ही मन, मुंह से उच्चारण नहीं कर। तो 3 प्रकार के जप हो सकते हैं। एक तो होता है वाचिक, मुंह से बोलो उच्चारण करके और दूसरा व्यक्ति सुन सके, या स्वयं उच्चारण करें और स्वयं ही कान से सुने, यह हुआ था वाचिक। दूसरा होता है उपांशु। उपांशु में ओंठ हिलते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती। एक तो हुआ राम 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 राम, और दूसरा हुआ ओंठ हिल रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही, इसको कहते हैं उपांशु। और तीसरा होता है मानसिक, केवल मन में ही राम शब्द का उच्चारण हो रहा है, न ओंठ हिल रहे हैं और न शब्द हिल रहा है, वो निकल रहा है। तो इसको ये 3 प्रकार के हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं मन से करो बिना शब्द के उच्चारण, जप करो निर्जने, निःशब्दे, बिना शब्द का उच्चारण, यानी मानसिक। और मानसिक जप को श्रेष्ठतम जप कहा गया है। और जब जप करते करते करते, जैसे उसी साधक की बात मैं कह रहा था, बता रहा था, वह उसकी जब स्थिति आती है कि जब ऑटोमेटिकली जप होने लग जावे बिना करते हुए, तब कहते हैं जपात सिद्धि, जप सिद्ध हो गया, यानी आपका ऑटोमेटिकली बिना जप किए भी स्वाभाविक रूप से हो रहा है। यहां पर सिद्धि का अर्थ ईश्वर प्राप्ति से नहीं लेना है, इसको इस प्रकार से कहते हैं। और चौथा है एक मन से, एकाग्रता पूर्वक। याद रखिए एक मन से। तो क्या हमारे बहुत सारे मन हैं? एक मन से तो हमारे क्या बहुत सारे मन हैं? हाँ, बहुत सारे मन। कैसे? ऐसा ही समझ लीजिए, एक तो हमारी इच्छा है, विल, हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं, हमारे कुछ डिजायर्स हैं या विल जिसे हम कहते हैं। दूसरे हमारे थॉट्स हैं जो मन में उठ रहे हैं। तीसरे हमारे इमोशंस हैं, भावनाएं हैं। ये सब की सब कल्पना, इमेजिनेशन, मेमोरी, विचार, संकल्प, इच्छा शक्ति, ये सारी की सारी बातें हमारे मन में होती रहती हैं और ये एक दूसरे से भिन्न रहती है। हमारी कल्पना कहीं और जा रही है, हमारी इच्छा कुछ और है, हमारा विचार कुछ और है। ये सब भिन्न होने के कारण एक मन नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं हमारा मन क्या है? अव्यवसायत्मिका। भगवान गीता में कहते हैं वो कैसी है? बहुशाखा अनंताश्च। बहुत सारे संकल्प, बहुत सारे विचार, हम बहुत सारे काम करने चाहते हैं, विचार भी हैं, भावनाएं भी बिखरी हुई हैं। इनको सबको एक साथ मिलाना पड़ेगा। और इसके लिए जो मैं वे ऑफ ए पिलग्रिम की बात कह रहा था, उसमें जो गुरु ने उसको समझाया, उसमें एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा प्रेयर मस्ट बी डन ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, uninterrupted, with the lips, in the spirit, in the heart, forming a mental picture of His presence and imploring His grace. कितनी सुंदर कई कंडीशंस
मन की बताई, जप की सिद्धि के लिए इतनी सारी बातें होनी चाहिए, तब यह होगा अर्थभावनम। हमने कहा ना अर्थभावनम। अभी हम आएंगे जब हम ईश्वर प्रणिधान पर उससे उसका संबंध स्थापित करेंगे, तब देखेंगे। यहां पर अभी हमने श्री रामकृष्ण की कुछ कंडीशंस जप के बारे में देखी। निर्जन में करना चाहिए। आजकल के युग में निर्जन मिलना बड़ा कठिन, सारा जगत कोलाहलपूर्ण हो रहा है। स्वामी भूतेशानंद जी, हमारे पूर्व प्रेसिडेंट, उन्होंने कई स्थानों पर निर्जन में जाकर तपस्याएं की। वो वार्तालाप में कभी कभी कहते थे, कभी साल 2 साल जाकर एकांत, बड़े एकांत में जाकर तपस्या करते थे। वे कहते थे, अब तो जिन स्थानों में तपस्या की उन स्थानों को देखकर कष्ट होता है। वे सारे के सारे निर्जन एकांत तपस्या के अब वो टूरिस्ट स्पॉट बन गए, मकान बन गए हैं, आश्रम बन गए हैं, बड़ी बड़ी मंदिर बन गए हैं, वहां पर भजन होते रहते हैं, एकांत का वातावरण समाप्त हो गया। मेरा स्वयं का अनुभव है, मैं कोई बहुत बड़ा तपस्वी नहीं, मैं तो आसपास में बनारस की ही बात कहूं, बनारस में आश्रम के पास में ही करीब 15-20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस, 1 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पे एक मंदिर था, जैन मंदिर था, और वो ऐसा बना हुआ था, शहर के बीच में बना हुआ था, लेकिन फिर भी ऐसी उसकी कंस्ट्रक्शन थी। सामने तो बहुत सारे मकान आ गए, सड़क आ गई, और मकान के पीछे खुला मैदान, तो मैदान में तो सड़क के कारण आवाज रुक जावे, वो मकानों के कारण आवाज रुक गया। उसके बाद उसमें फिर एक दीवार और छोटी सी एक सीढ़ी, छोटा सा एक दरवाजा, झुककर अंदर जाइए, अंदर एक प्रांगण, उसमें 2-3 छोटे छोटे मंदिर बने हुए, पीछे एक बड़ी दीवार, एक बड़ा कैंपस, उसकी बहुत ऊंची दीवार, और उधर मकान वगैरह, एक कॉलोनी जैसी, तो वहां पे कार वगैरह नहीं जावे, और छोटा सा एक मंदिर बना हुआ वहां पर, बड़ा सुरम्य। वहां जाकर बैठकर ध्यान जप किया करते थे, बड़ा शांत रहता था, कोई कोलाहल नहीं, शहर के बीचों बीच। और अब क्या हुआ, न जाने कितने वर्षों तक बनारस में रहते समय, 10-15 वर्ष में प्रति सप्ताह एक बार जाकर बैठा 3-4 घंटे। अब जाकर देखिए सारा का सारा नष्ट हो गया। दिगंबर श्वेतंबर में झगड़ा हो गया, सारे प्रॉपर्टी का विभाजन हो गया, सब मंदिर तोड़ दिए गए, बड़े बड़े महल मंदिर बना दिए गए, वो सारा वातावरण नष्ट। फिर अभी कुछ दिनों पहले तो और भी गहरा झटका लगा। बनारस के पास ही गाजीपुर नामक एक स्थान है, जो श्री रामकृष्ण की जीवनी और स्वामी विवेकानंद की जीवनी से परिचित हैं, वे गाजीपुर का नाम जानते होंगे। वहां पर पहवारी बाबा नाम के एक संत रहे। स्वामी विवेकानंद की उनके प्रति श्रद्धा श्री रामकृष्ण के बाद में ही थी, बहुत इतनी श्रद्धा करते थे। वो गुफा में चले जाया करते थे, जमीन के नीचे, और 3-4 महीने तक वहीं रहते थे। इसलिए लोग कहते थे, योगी थे वे, कहते थे कि ये तो पवाहारी हैं, यानी हवा खाकर जीवित रहने वाले। तो पहवारी बाबा के आश्रम के कारण वहां बड़ा सुंदर वातावरण था, और लोग, संत लोग आया करते थे। यानी आज से 100 साल पहले की बात कह रहा हूं मैं। संत लोग वहां पर आते थे उनके दर्शन करने के लिए, और वहां के गांव के लोग संतों के लिए झोपड़ी बना दिया करते थे, खेतों में दूर, गांव से दूर, खेतों में कोई पेड़ों के झुटमुट के नीचे। वो झोपड़ी धीरे धीरे एक स्थायी झोपड़ी बन गई, और वहां पर एक संत 20 वर्ष तक रहे, और अभी भी वह उसका वहां जो भी जाता है रहता है। वहां पर मैं बीच बीच में जाया करता था, बड़ा एकांत स्थान, वहां पे कोई कोलाहल नहीं, पानी के लिए एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। आप सोए तो सोने पे आपको लगता है थक 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 जैसे कोई आ रहा है, आपके हार्ट की जो बीट्स हैं, हृदय की जो धड़कन है, वो आपको ऐसी सुनाई देती है मानो कोई बाहर से आ रहा। इतना शांत स्थान। कई बार मैं जाकर वहां पर 1-2 महीना रहा, कुछ तपस्या इत्यादि ध्यान जप करता था। माधुकरी भिक्षा गांव में मिल जाया करती थी,
वह स्थान इस बार मैं आया, जब अफ्रीका से लौटा, काशी आया, तो मैंने कहा कुछ जाऊं वहां, कुछ जाके रहूं कुछ दिन और, 10-15 दिन या 7 दिन ही सही। लेकिन जब जाके देखा पूरी तरह नष्ट। वहां एक आश्रम बना लिया है, एक मूर्तियां लगा ली हैं, हवन कुंड बना दिया है, जिस कमरे में रहते थे उसमें भी न जाने क्या कर दिया है। बहुत कष्ट। ऐसे में कहां आपको एकांत मिलेगा? याद रखिए, अगर आप एकांत सचमुच चाहते हैं तो बड़े से बड़े कोलाहल के स्थान में भी मिल सकता है। ये मेरा अनुभव। आवश्यक नहीं है कि आपको बहुत दूर जाना पड़े। ये अगर आपकी दृष्टि हो तो आपको कहीं न कहीं आश्रम के किसी कोने में, छोटे छोटे स्थान में मिल जाए। और आजकल के साउंड पोल्यूशन से बदलने के लिए तो मैं एडवाइस करूंगा कि ईयर प्लग्स यूज किए। मैं तो अपने पास जेब में हमेशा ईयर प्लग्स रखता हूं। बस में जा रहे हैं तो बस में भी आजकल रेडियो चला देते हैं, भजन गाने लगा देते हैं, तब क्या करें? ईयर प्लग्स के बिना काम नहीं चलता। मैं कई बार उपयोग करता हूं इसका। तो आज की सभ्यता में घर में ही एकांत का कोना बना लीजिए। श्री रामकृष्ण इसीलिए कहते थे, ध्यान करो मौने बोने कोने, मन में, वन में या कोने में। घर के कोने में, या तो जंगल में जाको सको एकांत में तो ठीक है, नहीं तो वन में करो, और नहीं तो मन में। एक ईसाई संत की कहानी है। ईसाई संत का नाम था टेरेसा ऑफ एविला, नहीं, एक दूसरी टेरेसा हो गई हैं। वह जब कुमारी थी, सन्यासी नहीं हुई थी, उनकी आध्यात्मिक रुचि देखकर उनके पिताजी ने क्या किया, उनको वह बंद अपने पास बिठाते थे कि अकेले बंद कर देंगे तो भगवान का नाम लेगी, तो उसको बिठा देते थे अपने सामने, अपने पास में बिठा देते। वे बहुत बाधा लगा रहे कि वो जिससे भगवान का नाम न ले सके, सामने बिठा देते थे। तो वो क्या करती थी, इसका वर्णन है कि वो अपने हृदय में चली जाती थी, मन ही मन हृदय के अंदर जाकर डूब जाती थी और भगवान का वहां पर ध्यान किया। तात्पर्य यह है कि जो श्री रामकृष्ण ने कहा, आज के युग में जैसी हमारी स्थिति है उसके अनुरूप हमें निर्जन ढूंढना पड़ेगा। अब कहा गया एक मन से करने की बात, तो यहां पर जो मैंने एक कोटेशन किया उस पर जरा विचार करें। बहुत अच्छा कोटेशन है। प्रेयर मस्ट बी डन, यानी जप। वहां पर प्रेयर का अर्थ है जप। जप कैसे करना चाहिए? ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, निरंतर, अनइंटरप्टेडली, बिना रुके, कंटिन्यूअस। श्री रामकृष्ण कहते हैं, बार बार कहते हैं, भगवान के नाम का चक्र, भगवान के नाम का एक फ्लो निरंतर बना रहे। स्वामी ब्रह्मानंद जी भी कहते हैं, कभी न छूटे। ऐसी आदत बन जाए कि भगवान का नाम हमेशा होता रहे, निरंतर, अनइंटरप्टली, विद द लिप्स। पहले कहते हैं जबान मुंह चलाओ, जबान चला के, बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब मन से होता रहेगा। स्वामी ब्रह्मानंद जी, श्री रामकृष्ण के वचनामृत में वर्णन आता है, स्वामी ब्रह्मानंद जी को देखते थे श्री रामकृष्ण, तो देखते थे कि उसका ओंठ बराबर चल रहे हैं। जब राखाल महाराज थे, युवक थे, संन्यास नहीं हुआ था, श्री रामकृष्ण के पास रहते थे, तो उनके लिप्स बार बार चलते रहते थे, और श्री रामकृष्ण को उनको देखकर उद्दीपना होती थी, देखो ये बराबर जप कर रहा है। तो सचमुच अगर जप करना ही है तो ये कंडीशंस हैं, विद द लिप्स, इन द स्पिरिट। इन द स्पिरिट यानी जैसे कहते हैं ना कि इन द लेटर एंड द स्पिरिट, किसी सिद्धांत का पालन करना है विद द लेटर एंड द स्पिरिट, उसके भाव से पूरे मन लगाकर, पूरा मन लगाकर। स्पिरिट यानी मैं चाहता हूं उसको, विद द विल, इच्छा, इन द स्पिरिट, इन द हार्ट। अभी हार्ट का यहां पर क्या अर्थ है? एक तो हम जो लेते हैं हृदय में भगवान के नाम का जप करें, तो क्या भगवान के नाम का जप यहां हो सकता है? हो सकता है। जैसे
भगवान के रूप का ध्यान करते हैं। यहां पर गाइडेड मेडिटेशन में हमने बताया भगवान के रूप का यहां पर ध्यान करो, तो वो रूप जो है वो तो रूप हो गया, और एक नाम और रूप दोनों चीजें एक साथ हैं। याद रखिए ये रूप भी जो है ये भगवान का प्रतीक है, भगवान नहीं है। इसी प्रकार से नाम भी है भगवान का प्रतीक है, और नाम को भी यहां हृदय में सुना जा सकता है, नाम को यहां सुना जा सकता है, नाम को यहां सुना जा सकता है। अच्छा, आप जब रेडियो सुनते हैं, जिन लोगों ने वो ईयरफोन्स लगाकर सुना होगा उनसे बात कहता हूं। बहुत से लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा ईयरफोन्स लगा के। अगर आप एक ईयरफोन लगाएं तो कहां सुनेंगे आप? एक इस कान में सुनेंगे, इसको हटा लीजिए, इधर लगाइए, इस कान से सुनेंगे। अगर आप दोनों ईयरफोन लगाएंगे तो आप कहां सुनेंगे, कहां सुनते हैं? हम लोग एज डॉक्टर्स एक टेस्ट करते हैं, ईयर डेफनेस है या नर्व डेफनेस है। यानी जो डेफनेस है तो क्या करते हैं, एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है, एक यंत्र जो वाइब्रेशन करता है, उसको हम स्ट्राइक करके और यहां रखते हैं, और यहां रखकर उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम कहां सुन रहे हो। अगर उसकी बाईं तरफ की जो नर्व है, ऑडिटरी नर्व, सुनने की जो नाड़ी है, वह अगर डैमेज होगी तो वो कहेगा मैं दाहिनी तरफ सुन रहा हूं, और नहीं तो कहेगा कि मैं यहां सुन रहा हूं। तात्पर्य यह है कि हमारे जब दोनों कान ठीक होते हैं तो हम कहां सुनते हैं, यहां सुनते। और इसलिए कहते हैं कि जब करते समय तुम्हें या तो यहां सुनना चाहिए या फिर यहां करना चाहिए। और यहां पर कहा गया इन द हार्ट, और इन द हार्ट का अर्थ यह भी हो सकता है भावना से, विथ इमोशन, भगवान को प्रेम करते हुए भगवान के नाम का जप करो, विथ हार्ट, यानी विथ लव, फॉर्मिंग ए मेंटल पिक्चर ऑफ हिज प्रेजेंस।